कि कौन जगत में कहे, कौन जगत में दो, कौन जगत में जगी रहो, कौन रहो सोए। हेलो तो आइए आपके समक्ष एक भजन लेकर के चल रहा हूं। भजन उस समय का जब मां सीता का हरण हो चुका था और हमारे पवन पुत्र हनुमान जी आज लंका को सुध लेने पहुंच जाते हैं और अशोक वाटिका में जाकर के पहुंचे। वहां जनक नंदिनी मां सीता जी को पाया और वृक्ष पर बैठे हुए और उसी वृक्ष से भगवान प्रभु की मुद्रिका को नीचे गिराते हैं। जब मुद्रिका हमारी मां सिया जानकी ने देखी, इस मुद्रिका को अपने हृदय से लगा लिया और चकित हो गई। सोचने लगी कि हमारे प्रभु श्री राम की हाथ की अंगूठी है, यहाँ लंका में कैसे आए हुए हैं। विचार करती है, तब तलक पवन पुत्र जी आकर के मां जानकी के चरणों पर गिर जाते हैं और कहने लगे, हे पवन पुत्र, आप और हमारे राम से कैसे मित्रता हुई, क्योंकि आप वानर और हमारे प्रभु जी नर। तो सारी बात दृष्टांत प्रभु कि पवन पुत्र हनुमान ने सुनाई और कहने लगे कि मैं आपकी सुध लेने के लिए यहाँ पंचवटी में आया हूँ। तो इसी पर हमारे बहुत सुंदर सा कवि ने भजन लिखा है। मां सीता कहने लगी, हे पवन पुत्र, अगर हमारी सुध लेने के लिए आए हो तो जाकर के हमारे प्रभु राम से कह देना है पवन पुत्र। पवन पुत्र कहने लगे, हे मां बताओ क्या कहूंगा। मां सीता कहने लगी, सुनो सुनाओ। तो सभी हमारे भक्तजन ध्यान देकर के सुनेंगे। अरे अयोध्या अयोध्या नाथ से मेरा पावन सुतुहारी। तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता
डूबा जा करके तुम्हारी लाडली सीता वहां बेहाल बैठी है, तुम्हारी लाडली सीता वहां बेहाल बैठी है। और क्या कहती है माँ, बिछुड़ी करी हाथ से मैंने, बिछुड़ी करी हाथ से मैंने, नहीं सितारे कीना है। और क्या नबा बाल में गजरा, दबा है बाल में गजरा, भूले के सुबह लगी माँ जानकी ही पकड़ को, अगर एक माह के अंदर, अगर एक माह के अंदर प्रभु जी क्यों नहीं आए, मिले सीता अही सब हाल के देना। और कहने लगी माँ जानकी, रावण रोज आता है, रावण रोज आता है, हमें धमकी दिखाता है, रावण रोज आता है, हमें धमकी दिखाता है, जिस राम करो तलवार से टुकड़े, करो तलवार से टुकड़े, अही सब हाल के देना। जो जाना से मेरा पवन सुख हाल के देना। बोल पवन पुत्र हनुमान